परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी इतनी बारिश हुई लेकिन जल कहाँ गया? इतनी वृष्टि हुई, जल गया तो गया कहाँ? बोले सरकार बारिश हुई, जल गया कहाँ? मैं बताता हूँ। बोले भगवान ने सुदर्शन को आदेश दीना, सुदर्शन जी आए, जल का पान करने लगे। शेष नाग को आदेश दीना, शेष जी आए और बांध बांध करके सज्जनों वहां खड़े हो गए। अगस्त को याद कीना है। अगस्त ऋषि की कथा शायद आप लोगों ने श्रवण की हो, मैं संक्षिप्त रूप से आपको श्रवण करा दूं। बोले ये अगस्त कौन है? बोले ये वही रामावतार वाले अगस्त। महाराज भगवान जब निर्जन वन से 14 वर्ष वनवास करके लौटे तो माता जानकी ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण आवे, प्रसाद पाकर के और निकल जावे, लिफाफा लेके, कोई 2 फुल्का, कोई 1, कोई 4। जानकी जी ने कहा सरकार कोई अच्छा पाने वाला ब्राह्मण बुलाइए ना। अब भाई जानकी जी कहाँ की थी? जोर से बोलो। मिथिला की। जानकी कहाँ की थी? मिथिला की। और मिथिला के ब्राह्मण पाने में बड़े माहिर होते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी भी मारा 2-2 मटके दही देख देते हैं। 100-100, 200 रसगुल्ले ऐसे ही जयराम जी की कर जाते, पता ही डकार भी नहीं लेते। गिने चुने, हालांकि वैसे बहुत कम लोग रह गए अब, ऐसे बहुत कम, लेकिन आज भी ऐसे हैं। हर गांव में एक आध लोग हैं जो ऐसा करते हैं। महाराज लोग उनसे डरते हैं कि आदमी हमारे भंडारे में ना आ जाए, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। तो हमारे जानकी जी ने ऐसे ब्राह्मणों को देखा था। ऐसे हैं ब्राह्मण। बोले महाराज कोई बढ़िया ब्राह्मण बुलाइए। भगवान ने कहा अच्छा बुलाता हूँ। श्री अगस्त ऋषि को याद किया। सज्जनों, ऋषि अगस्त आए। ये वही अगस्त हैं जो 3 ओक में पूरा समुद्र पी गए। 3 ओक में पूरे समुद्र का पान करके, आप सोचो, रिसर्च करते रहना, दिमाग लगाते रहना। 3 ओक में समुद्र पी गए, कितना बड़ा उनका उदर होगा। ये वही अगस्त हैं। और एक नई कथा सुनाता हूं, सुनो। शायद ये अगस्त ऋषि ही हैं। ये निर्जन वन में जब रहते थे महाराज, तो वही वन में एक असुर रहता था जिसका नाम था आतापी वातापी। रामावतार की कथा है। उस वन में 2 असुर रहते थे, आतापी वातापी। और उस वन में संतजन भजन करते। तो ये आतापी वातापी, इनको महाराज संतों को बुलाता अपने यहाँ भोजन करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है, नई कथा है। संतों को बुलाता भोजन करने के लिए। संत भोजन करने आते तो मायावी था आतापी वातापी, स्वयं भोजन बनकर के थाली में बैठ जाता। आतापी वातापी स्वयं भोजन बनकर के थाली में बैठ जाता। और संत जब महाराज प्रसाद ग्रहण कर लेते तो पेट फाड़ के बाहर निकल जाता, संत की मृत्यु हो जाती। इतना बड़ा क्रूर था। भोजन बन के थाली में बैठ जाए और बाद में पेट फाड़ के निकल जाए, संतों की मृत्यु होने लगी। एक दिन अगस्त ऋषि आए। बोले क्या बात है भाई, संत लोग कहाँ गए? तो सारी घटना बताई। बोले ऐसी बात है, एक असुर है जो संतों को बुलाता है, बेचारे भोले भाले संत प्रसाद पाने चले जाते हैं और उनके पेट फाड़ के उनकी हत्या कर देता है। अच्छा, ऋषि अगस्त ने कहा चिंता मत करो, इस वन में मैं रहूंगा। सज्जनों, वहां पर उस वन में ऋषि अगस्त विराजने लगे। अगस्त आतापी वातापी ने देखा, अच्छा कोई नया महात्मा आया, इसको भी देखना चाहिए। अगस्त ऋषि को उसने अपने यहाँ भोजन पे आमंत्रित किया। सज्जनों, ऋषि अगस्त को भोजन पे आमंत्रित किया। जैसे अगस्त ऋषि आए, थाली में सुंदर भोज्य पदार्थ सजाया और स्वयं भोज्य पदार्थ बनकर के बैठ गया। अगस्त ऋषि ने भोजन प्रसाद ग्रहण की ना। अब उनके जो परिकर के लोग थे उन्होंने बुलाना शुरू किया, भाई आतापी वातापी आ जाओ, आतापी वातापी आ जाओ। अब आतापी वातापी निकले ही नहीं पेट से। ऋषि अगस्त ने कहा कहाँ गए आतापी वातापी? बोले महाराज क्या बताऊं आपको। बोले अब वो आएगा नहीं, तुम चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले उन संतों का पेट नहीं, अगस्त का पेट है। अब तो ये समा गए, निकलेंगे नहीं बाहर, ये बाहर नहीं निकल सकते। तो महाराज ऐसे करके उनका उद्धार किया। तो वो अगस्त ऋषि है, ये वही संत है।
3 ओक में समुद्र पी गए। आज आए हैं सज्जनों प्रसाद ग्रहण करने के लिए। माँ ने सुंदर 56 भोग बनाया एक थाल में, रबड़ी, पुआ, मलाई, मालपुआ, खीर जो भी है। अगस्त ऋषि ने बोले श्री राघवेंद्र सरकार की तरफ देखा, आग्रह की, ना सरकार क्या करूं? बोले अपना रूप दिखा दीजिए। सज्जनों ऋषि अगस्त ने माता जानकी से कहा, देवी यदि प्रसाद पवाना है तो अच्छे से पवाइए ना, अथवा मत पवाइए। क्यों? बोले एक थाली में इतनी सारी कटोरियों का क्या करेंगे हम? एक थाली में सारी सब्जियों को, फुलकों को, रबड़ी को, खीर को, मलाई को, मिठाई को, सबको एक में रखा और महाराज ऐसे मिलाई जैसे गाय के लिए भुस मिलाते हो ना नाद में, जी मिलाया और एक बार में उठा करके जयराम जी की कर लेना। माता बड़ी प्रसन्न हुई, कोई बढ़िया ब्राह्मण भोजन करने वाला आया, बहुत प्रफुल्लित हुई सज्जनों, बहुत आनंदित हुई। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित अखंड भोजन प्रसाद पाने लगे। सुबह से शाम तक मैया दौड़ दौड़ के पवाती रही। सुबह से शाम हो गया, महाराज भगवान प्रसाद पाते जा रहे हैं। ऋषि अगस्त मैया दौड़ के बनाती हैं। रात को थोड़ी थकावट महसूस हुई तो रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया, देवियों आ जाओ, ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए। रिद्धि सिद्धियां आई, बड़े भाव से प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद बनाती हैं, मैया दौड़ के जाके थाल में परोसती, बाबा पा जाते हैं। और समय व्यतीत हुआ, 1 हफ्ता बीत गए। अखंड प्रसाद पाते पाते रिद्धि सिद्धियों ने कहा, मैया ये बाबा जी क्या है, प्रसाद पाते ही जा रहे, थकते ही नहीं है। मैया ने गणेश जी को याद किया। गणेश जी महाराज बड़े प्यार से चलते हुए, सूंड हिलाते हुए आए। माँ चिंता मत करो, आपकी इज्जत की बात है, संत भूखा नहीं उठेगा। श्री गणेश जी भी बड़े भाव से पवाने लगे। 10 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, 15 दिन हुए, गणेश जी भी थकने लगे, रिद्धि सिद्धियां भी थकने लगी, मैया भी थकने लगी। बोले एक दिन की बात तो तब, एक दिन की बात हो तब, ये 16 दिन से अखंड भोजन किए जा रहे हैं। भगवान ने धीरे से जानकी जी को पूछा, देवी आप अब तो प्रसन्न हो ना, भोजन करने वाला ब्राह्मण आया आपके जीवन में, अब तो खुश हो। जानकी जी ने कहा, सरकार ब्राह्मण तो अच्छा आया, लेकिन इसने श्रद्धा की टांग तोड़ करके रख दी। कोई इतना भी भोजन करता है क्या? कोई इतना भी प्रसाद पाता है? अच्छा देवी क्या चाहती हो? बोले सरकार अब हम सब लोग थक गए। बोले जाओ आग्रह करो। जानकी जी गई, जाके प्रणाम किया। सरकार प्रणाम करती हूँ। जानकी जी को श्री अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दी, देवी चिर सौभाग्यवती भव। बोले सरकार एक आग्रह करना था। बोले देवी आपके आग्रह को मैं सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं प्रसाद पालूं, अभी थोड़ा भोजन करने में व्यस्त हूँ। माता जानकी उदास हुई। सरकार मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहती थी। इस संदर्भ में? बोले हाँ बोलिए। बोले सरकार आधा भोजन हो जाए ना तो आयुर्वेद कहता है थोड़ा जल भी 2-4 घूंट पी लेना चाहिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। ऋषि अगस्त ने कहा, हाँ देवी बहुत अच्छा किया आपने आके याद दिला दी ना, आधा भोजन के बाद जल पीना चाहिए। आप चिंता मत करो, आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। महाराज जैसे मां ने सुना अंदर तक कांप गई। 16 दिन से अखंड भोजन करते और आधा भोजन नहीं हुआ, आधा भोजन प्रसाद नहीं हुआ इनका। सज्जनों भगवान की तरफ इशारा किया, सरकार क्या किया जाए? श्री ठाकुर जी ने कहा बस रहने दो। 17वें दिन जल की मांग की है। जैसे जल मांगा है, मां ने कहा सरकार आप 16-17 दिन अखंड भोजन करते हो तो आधा भोजन होता है, तो 10, 20, 50, 100 घड़े से काम तो चलेगा नहीं। एक आध तालाब भी दे दिया जाए तो काम चलेगा नहीं, छोटी मोटी नदियां भी दे दी जाए तो काम चलेगा नहीं। पटना वाले अपनी गंगा जी भी भेज दें तो भी बात बनेगी नहीं। तो बोले हमने सुना है आप 3 ओक में समुद्र ही पी गए, तो गंगा देव नदियां ये क्या कर लेंगी आपका? राघवेंद्र सरकार से कहा भोजन तो मैंने करा दिया, अब जल आप पिला दो।
राघवेंद्र सरकार ने कहा, सरकार आप तो ऋषि हो, एक युग में भोजन करो, दूसरे युग में जलपान कर लेना। अतिवृष्टि कोप में आकर के, क्रोध में आकर के इंद्र करेगा तो आप आना और अपनी प्यास बुझा लेना, जलपान कर लेना, अपने प्यास को बुझा के हमारा कल्याण करना। तो वही ऋषि अगस्त्य आकर के सज्जनों जलपान कर रहे हैं।